लो तो शुरू करते हैं रिवीजन क्लास। मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो भी वोकेबलरी हमने पढ़ी है उस वोकेब को पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन पे। लीजिए सर, शुरू करना चाहूंगा वोकेब की धमाकेदार क्लास रिवीजन के साथ में। तो आज हम देखेंगे मंडे टू फ्राइडे जो रिवीजन क्लास होगी उसके अंदर कितने वर्ड्स है। मतलब मैंने मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको कितने वर्ड्स करवा दिए थे उनकी बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। 281 281 वर्ड्स है जिसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। स्पीड के साथ में करूंगा, नोट्स मिलाते हुए जाइएगा। कौन सा वर्ड आपने छोड़ दिया, कौन सा मैंने छोड़ दिया, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ये हमारे पॉइंट्स होते हैं, रूट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम, जो को हम काफी बार बात कर चुके हैं इन सबके बारे में। टेलीग्राम का ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर ले, यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। टॉपिक क्या नाम, पोल सिस्टम के साथ में मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। और ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, यहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और अब शुरू करना चाहूंगा वर्ड्स के साथ में। तो मैं बस नॉन स्टॉप चलना चाहूंगा। तो सारे बच्चे रेडी हैं? एक बार सारे बच्चे जय हिंद का कमेंट कर दे क्योंकि क्लास का रिवीजन शुरू होने जा रहा है। पहला वर्ड आएगा प्रिविलेज। स्टार्ट कर दिया जाए जी सर। तो PRIVILEG, प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है सर? प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। इसको हम क्या बोलेंगे? विशेष अधिकार। अब विशेष अधिकार हिंदी में कैसे लिखते हैं वो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, है ना। विशेष अधिकार। फिर है एडवांटेज। सर एडवांटेज का मतलब होता है फायदा। एडवांटेज का मतलब क्या होता है? फायदा होता है। राइट। राइट का मतलब क्या होता है सर? राइट का मतलब सही भी होता है, और राइट का मतलब दाया भी होता है, और राइट का मतलब सर अधिकार भी होता है। राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब अधिकार भी होता है। बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब सर फायदा होता है। बेनिफिट, BENEFIT, बेनिफिट मतलब फायदा होता है। हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस कैसे याद कराता है सर? हिप्पो, तो हिप पोपोटेमस, इस तरीके से हमने याद करा था सर। ये एन अफ्रीकन आस्था, एन अफ्रीकन आस्था जिसकी बात हमने करी थी, ये एन अफ्रीकन आस्था एक एक घोड़ा था अफ्रीका का। रेजुविनेशन, कि सर राजू से हमें एनर्जी मिलती है, राजू से हमें एनर्जी मिलती है। तो सर रेजू, रेजू के बाद में वी और वी के बाद में नेशन। रेजुवेनेशन का मतलब सर एक तरीके से एनर्जी की बात हमने करी थी, ENERGY, एनर्जी की बात हमने करी थी। रीन्यूअल, कि सर बिल्कुल नया हो जाना, एकदम न्यू हो जाना। रीन्यूअल का मतलब हो गया न्यू, RENEWAL, रीन्यूअल। रीन्यूअल मतलब नया हो जाना। रिवाइवल, सर रिवाइवल को आपको याद करवाया था। रिवाइटल एक कैप्सूल आता है उसकी बात करी थी हमने। ये भी सर एनर्जी से भरा हुआ रहता है। ये भी किससे भरा हुआ रहता है? एनर्जी से भरा हुआ रहता है। रिवाइवल एनर्जी। रिचार्ज करना, रिचार्ज मतलब फुल ऑफ चार्ज हो जाना, फुल ऑफ चार्ज, फुल चार्ज हो जाना। रिचार्ज का मतलब होता है फुल चार्ज, फुल चार्ज हो जाना, CHARG, फुल चार्ज हो जाना। फुल चार्ज की बात हमने करी थी। रिचार्ज ही हमारा कंप्लीट वर्ड हुआ। इसके बाद में आगे बढ़ूंगा डाइसेंट्री। सर डाइसेंट्री के लिए हमने ये कहा था कि सर ये होता है लूज मोशन। डाइसेंट्री को हमने किसमें पढ़ा था सर? ये लूज मोशन से हमने पढ़ा था। दस्त का नाम हमने यहाँ पे लिया था। एक वर्ड और हमने पढ़ा था सर, फ्लक्स, FLUX, फ्लक्स भी हमने पढ़ा था। सर डाइहेरिया की दो स्पेलिंग आपने लिखवाई थी, DIARRHOEA। तो सर ओ वाली अंग्रेजी तो हमारी थी और जिसमें ओ नहीं था वो अमेरिका की थी। तो सर हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो है ब्रिटिश इंग्लिश, और एक इंग्लिश और होती है वो है अमेरिकन इंग्लिश। तो सर हमें फोकस करना पड़ेगा OEA वाले टॉपिक पर। और डाइहेरिया का मतलब क्या था? दस्त था, लूज मोशन था क्या था? लूज मोशन, जिसकी बात हमने यहाँ पे कर ली है। लूज मोशन, MOTION, डाइहेरिया, DIARRHOEA, लूज मोशन। ये आ गया सर लूज मोशन। पॉलोटेक्निक, पॉलीटेक्निक की बात हमने करी थी। स्पेलिंग चल रही है, राइट और रॉन्ग स्पेल की बात हो रही है। पॉलीटेक्निक, तो सर POLY, पोली, और फिर हमने टेक्निक की अंग्रेजी लिखी थी TECHNIC, पॉलीटेक्निक। ये हमारा हो गया। इन्यूएंडस, इन्यूएंडस को हमने याद करा था सर INNU, ये तो हो गया इन्यू। फिर हमने पढ़ा था सर एन, और एन के बाद में सर हमने पढ़ा था डज। इन्यूएंडस का मतलब सर एक प्रकार से हिंट की बात हमने की थी। हिंट मतलब एल्यूजन की बात हमने की थी, ALLUSION।
एल्यूजन की बात हमने की थी सर। एल्यूजन आ ही चुका है। एल्यूजन का मतलब क्या होता है सर? किसी को संदर्भ देना, किसी बात के लिए किसी को कुछ हिंट देना, कुछ कहना। रेफरेंस देना सर। रेफरेंस का मतलब भी क्या होता है? रेफरेंस का मतलब भी सर संदर्भ ही होता है, रेफरेंस। सर एल्यूजन तो ALLUSION, रेफरेंस तो सर REFERENCE, रेफरेंस देना। फिर हमारा था सर रिसससीटेट। रिसससीटेट का मतलब होता है किसी को पुनर्जीवित करना। रिसससीटेट याद करने के लिए याद करा था सर, रिसस SUS, रिसस, उसके बाद में सर सी लिखा था और उसके बाद में टेट लिखा था TATE, तो रिसससीटेट। रिसससीटेट, रिसससीटेट का मतलब पुनर्जीवित करना। ब्रिंग बैक का मतलब होता है वापस लौटना। ब्रिंग बैक वापस लौटना। ब्रिंग बैक वापस लौटना। ब्रिंग बैक वापस लौटना। ब्रिंग बैक वापस लौटना। याद करो 5 10 20 25 30 50 60 70 कितनी बार बोलो बट बोलते रहो। रेस्क्यू सर, रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को बचा लेना, किसी को सेव कर लेना, किसी को सेव कर लेना, बचा लेना। ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड का मतलब घूमकर वापस आना। घूमकर वापस आना मतलब ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक घूमकर वापस आना मतलब सर ब्रिंग बैक, BACK, ब्रिंग बैक, घूमकर वापस आना। बेलीजेरेंट सर जो बेलन से मारती है और बहुत ही रूड होती है, बहुत ही बेकार होती है, रूड किस्म की, जिसको असभ्य कहा जा सकता है। बेलीजेरेंट की स्पेलिंग हमने पढ़ी थी सर BELLI, BELLIGERENT, बेलीजेरेंट, BELLIGERENT, बेलीजेरेंट का मतलब असभ्य होना। यॉट, YACHT, यॉट सर ये एक प्रकार की छोटी नाव होती है और हनी सिंह गाना भी गाता है, आज ब्लू है पानी 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 है, आजा तुझे लेके चलो एक प्यारी सी यॉट पे। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सर किसी को बैलेंस बनाकर रखना। BALANC, बैलेंस बनाकर रखना। इक्विलिब्रियम तो सर EQUI, ये तो फिक्स था। EQUI, EQUI, इक्वली, इक्वी, इक्विली तो EQUILI, ब्रियम तो सर BRIUM, ब्रियम, BRIUM, इक्विलिब्रियम तो EQUILI BRIUM, इक्विलिब्रियम। बैलेंस तो सर बैलेंस BALANC, बैलेंस मतलब तालमेल बनाकर रखना। इक्वलिटी में रखना सर EQUALITY, इक्विलिटी, इक्विलिटी मतलब सर समानता बनाकर रखना। मिस सेलेनियस कैसे याद करा था सर? MIS, मिस सेल CELL, मिस सेल एनी तो सर ANEOUS, मिस सेलेनियस का मतलब होता है सर वेराइटी, VARIETY, वेराइटी मतलब वेरी, VARY, वेरी मतलब वेरियस, वेरियस VARIOUS, ये होता है सर मिस सेलेनियस, मिस सेलेनियस, वेरियस VARIOUS, VARIOUS, वेरियस हो गया। वेरिड, वेरिड का मतलब हो गया सर अलग अलग प्रकार का, जिसको वेरी कहा गया है। डिफरेंट तो सर DIFFERENT, डिफरेंट, अलग अलग होना। फैक्सीमाइल, फैक्सीमाइल कैसे याद करा था? फेक तो सर FAC, फेक, सीमाइल SIMILE, फैक्सीमाइल। फैक्सीमाइल का मतलब सर किसी को क्या करना? कॉपी करना, COPY, कॉपी करना, किसी का डुप्लीकेट बनाना सर, किसी का क्या बनाना? डुप्लीकेट बनाना, डुप्लीकेट बनाना। डुप्लीकेट तो सर ये रहा डुप्लीकेट, DUPLICAT, डुप्लीकेट करना, किसी को कॉपी करना। फोटोकॉपी करना, फोटोकॉपी करना सर, कॉपी करना, COPY, कॉपी करना। मीमियोग्राफ, मीमियोग्राफ का मतलब जीरोक्स करना। मीमियोग्राफ तो सर MIME, मीमो, MIME, मीमियो, मीमियो याद करो, MIMEO, मीमियोग्राफ, मीमियो, MIMEO, मीमियोग्राफ, GRAPH, मीमियोग्राफ हो गया सर। फिर था सर सेक्चराइन, सेक्चराइन, सेक्चराइन सर, सेक्चराइन को कैसे याद करेंगे? बड़ा आसान था सेक्चराइन याद करना कि सर सेक्चराइन तो सर SAC, ये तो हो गया सर सेक, 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 और सेक के बाद में सर चराइन था तो CHARINE, सेक्चराइन। सेक्चराइन का मतलब हो गया सर एक तरीके से मुस्कान टाइप का, इमोशनल पर्सन, सेंटिमेंटल बंदा, तो सर सेक चेराइन, सेक्चराइन। सेंटिमेंटल लिखो, सेंटिमेंटल SENTI, सेंटिमेंटल, MENTAL, सेंटिमेंटल मतलब सर इमोशनल होना, EMOTIONAL,
TIONAL, इमोशनल होना सर, भावुक होना। क्लोइंग, क्लोइंग का मतलब होता है अत्यधिक भावुकता या चापलूसी। क्लोइंग, क्लोइंग, क्लोइंग तो CLOYING, क्लोइंग, अत्यधिक एड्यूलेशन जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम एड्यूलेशन कह सकते हैं, ADULATION, एड्यूलेशन, ADULATION, एड्यूलेशन, अत्यधिक चापलूसी। फिर है रिवोल्यूशनाइज, रिवोल्यूशनाइज मतलब चेंजेस, क्रांति, परिवर्तन। रिवोल्यूशनाइज तो सर REVO, ये हो गया सर रिवोल्यूशन, LUTION, ये हो गया रिवोल्यूशन। और लिशियन के बाद में नाइज, NIZD, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज, तो सर TRANS, ट्रांसफॉर्म। FORM, ट्रांसफॉर्म का मतलब हो गया सर चेंजेस, परिवर्तन। CHANG, चेंज होना। ट्रांसफिगर भी सर ट्रांसफॉर्म ही होता है, ट्रांसफिगर, ट्रांसफिगर, FIGURE, ट्रांसफिगर का मतलब बदलाव, आंकड़ों में परिवर्तन होना। रिदम, सर रिदम का मतलब कविता होती है या ले सुरताल भी होता है, RYTHM, रिदम, रिदम मतलब सुरताल, इस तरीके से RH नहीं लगा, RHTY, रिदम, दोबारा से लिखेंगे रिदम, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रिदम तो सर RHYTHM होता है, RYTHM, ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर दो। RY रिदम कि सर RYTHM, रिदम, ये ध्यान रखना है आपको, है ना बेटा। फिर है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब सर किसी चीज को लेना, और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, ये आगे होमोनिम्स, सर एक्सेप्ट, ACCEPT, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। फिर आया था एक्सेप्ट, EXCEPT, इसके अलावा, एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा। एडवाइस तो सर ADVIC, एडवाइस का मतलब सर सलाह होता है, जिसको गाइडेंस पढ़ा था। और एडवाइस, ADVISE, एडवाइस मतलब सर सलाह देना, सलाह देने को सर रिकमेंड पढ़ा था। रिकमेंड लिखो, RECOMMEND, रिकमेंड करना। कितनी स्पीड में पढ़ रहे हैं भाई, आगे आ जाओ सर। AID, एड, क्या होता है सर, एक तो होता है एड, ये वाला एड जिसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, ADVERTISEMENT, ये हो गया सर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। AID क्या होता है कि सर AID का मतलब होता है किसी की सहायता करना, मतलब असिस्ट करना, क्या करना सर, असिस्ट करना। फिर है असिस्टेंस, मतलब सहायक होता है। AID, एड, ये क्या है कि सर वन हु गिव्स असिस्टेंस, एक ऐसा बंदा जो आपको सहायता देता है, सहायक पर्सन देता है, हेल्पर देता है। ADD, एड, एड का मतलब सर ज्वाइन करना या कंबाइन करना, COMBINE, किसी को कंबाइन करना, जोड़ना। AIL, एल क्या होता है कि सर एल का मतलब होता है गरीब स्थिति या गरीब स्वास्थ्य, बेकार का, स्वास्थ्य से पीड़ित होना। AIL, एल, AIL, इसका मतलब होता है सर सफर होना, पीड़ित होना, सफर होना। पुअर हेल्थ से सफर होना, पुअर हेल्थ से सफर होना। एले, एले क्या होता है सर, एले एक बेवरेज होता है, इसको अगर मैं कहूं तो जूस कह सकता हूं, JUIC, जूस। एल्यूजन अभी पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है सर, रेफरेंस होता है, इनडायरेक्ट रेफरेंस, एल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है सर, इल्यूजन भ्रम होता है, फॉल्स होता है, मिथ होता है, मिथ्या होता है, झूठ होता है, फॉल्ट, फॉल्स होता है, FALSE, फॉल्स, झूठा। विक्सन, सर विक्सन, विक्सन को क्या कह सकते हैं, विक्सन का मतलब होता है करप्ट वुमन, एक करप्ट वुमन, एक करप्ट वुमन, विक्सन। डक क्या होता है, DUC के डक होता है सर सिंपल मैन, डक क्या होता है, सिंपल मैन। आगे बढ़ो। गूज कि सर गूज जिसको बूझ नहीं होती, सर गूज जिसको बूझ नहीं होती, मतलब जो फूल होता है, जो क्या होता है, फूल होता है। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन सर मतलब बिच्छू होता है, लेकिन यहाँ पर आएगा फ्लेटरर, फ्लेटरर का मतलब चापलूस टाइप का या फिर धोखा देने वाला भी हो सकता है। PIG, पिग मतलब सुअर होता है, जिसका वर्ड था ग्लटन, GLUTTON, GLUTTON, ग्लटन, ग्लटन का मतलब पेटू टाइप का। लेम्ब क्या होता है, इनोसेंट बंदा होता है, बहुत ही मासूम होता है, इनोसेंट। इनोसेंट क्या होता है, INNOCENT, इनोसेंट कौन सा जानवर होता है, इनोसेंट सर लेम्ब होता है, मेमना। इनोसेंट कौन होता है, लेम्ब होता है। डॉग क्या होता है, जो नाश कर देता है, नास्टी मैन होता है। हाउंड क्या होता है, हाउंड भी कुत्ता ही होता है, जो भी नास्टी मैन होता है।
पप्पी कुत्ते का बच्चा होता है जो भी नाश कर देता है, नास्टी मैन। एबिलिटी के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है कि सर एबिलिटी के साथ में इन नामक प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, तो एबिलिटी के साथ में जो प्रेपोजिशन आएगा वो होगा इन। एबिलिटी इन का मतलब होता है सर गुड एट। एबिलिटी इनका मतलब क्या होता है, गुड एट होता है। लीजिए सर आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट अबाउंड इन भर भर के, अबाउंड इन भर भर के। अब्जॉर्ब मतलब किसी चीज को अवशोषित करना। इक्विसीज का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। असिस्ट इन सहायता करना। बिलीव इन, बिलीव इन, डील इन समथिंग किसी चीज से व्यापार करना। डील इन किसी व्यक्ति से मिलना, सामना करना, फेस करना, डील विद होता है। डिफिशियंट इन कमी होना। डिफिशियंट इन क्या होता है, कमी होना, कमी होना, जिसको आप कह सकते हैं इरेडिकेट, कमी होना। आगे आ रहा है एनग्रोस, किसी चीज में समाहित हो जाना, भर जाना। एनग्रोस इन, एनग्रोस के साथ में इन लगाया जाता है। फॉर्चुनेट मतलब भाग्य होता है, इन लगाया जाता है। इंडल्ज किसी के अंदर समाहित होना, इन लगाया जाता है। फिर अपना दूसरा राउंड शुरू होगा। अब इतनी देर हमारा वोकेब का पहला राउंड खत्म हुआ है, अब दूसरा राउंड शुरू हो रहा है जिसमें रूट वर्ड स्टार्ट होंगे। तो एमबी डेक्सर्स, एमबी का मतलब सर दोनों, डेक्स का मतलब सर हाथ, तो सर दोनों हाथों से लिखने वाला एमबी डेक्सरस होता है। दोनों हाथों से लिखने वाला एम्बीडेक्सरस होता है। मिस का मतलब सर नफरत, और एंथ्रो का मतलब मानव जाति। जो मानव जाति से नफरत करता है वो मिस एंथ्रोपिक होता है। एंथ्रो मतलब सर मानव जाति, लॉजी का मतलब होता है साइंस, जो मानव जाति के विज्ञान का अध्ययन करता है। जो मानव जाति के विज्ञान का या मानव जाति का अध्ययन करता है एंथ्रोपोलॉजी होता है। गायनी स्त्री होता है, लॉजी स्टडी होता है, जो स्त्रियों के ऊपर अध्ययन करता है। जो स्त्रियों के ऊपर अध्ययन करता है वो गायनिकोलॉजी होता है। मोनो का मतलब एक, गेमी का मतलब शादी, जो एक शादी करता है वो मोनोगेमी होता है। बाई का मतलब सर दो, और गेमी का मतलब शादी, जो दो शादी करता है, जो इलीगल होता है ना, जो गैर कानूनी होता है वो होता है सर बाईगेमी। मिस्सो का मतलब नफरत, और गायनी मतलब औरत, तो सर जो औरतों से नफरत करता है मिस्सो गायनी होता है। पोली का मतलब बहुत ज्यादा, गेमी का मतलब शादी, जो बहुत ज्यादा शादियां करता है वो पोलीगेमी होता है। कस्टम का मतलब रीति रिवाज होता है, ठीक है। मिसो नफरत होता है, गेमी शादी होता है, तो सर मिसो गेमी शादी से नफरत होती है, शादी से नफरत होती है। फिल का मतलब प्रेम होता है, और एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब मानव जाति होती है, जो मानव जाति से प्रेम करता है वो फिल एंथ्रोपी होता है या फिल एंथ्रोप होता है। पोली का मतलब ज्यादा, गाइनिस्ट का मतलब स्त्री, जिसके एक से ज्यादा स्त्री होती है, मतलब एक ऐसा पुरुष जिसके एक से ज्यादा वाइफ हो। एक ऐसा पुरुष जिसके एक से ज्यादा वाइफ हो वो पॉलीगाइनिस्ट होती है, होता है। पॉली एंड्री, एंड्री सर पुरुष के लिए आता है, इसका मतलब एक ऐसी औरत जिसके एक से ज्यादा पुरुष पति हो, तो सर वो क्या होती है, वो होती है सर पॉलीएंड्रिस्ट होती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रो मतलब मानव जाति, और पोलॉजिस्ट का मतलब सर एक तरीके से स्टूडेंट या स्टडी हो गया, जो मानव जाति के ऊपर अध्ययन करता है, जो मानव जाति के ऊपर अध्ययन करता है। गायनिकोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट का मतलब स्पेशलिस्ट होता है, जिसको आप डॉक्टर कह सकते हैं, इसका मतलब स्त्रियों के डॉक्टर को गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। फिल प्रेम होता है, एंथ्रो मानव जाति होती है, जो मानव जाति से प्रेम करता है, और मानव जाति से प्रेम करने वाला बंदा दानशील होता है, चैरिटेबल पर्सन होता है, जो दानशील कार्य करता है। पार्सिमोनियस, जिसके पर्स में पैसा होता है बट खर्च नहीं करता है, पार्सिमोनियस, PARSI, पार्सिमोनियस, MONIOUS, पार्सिमोनियस का मतलब सर कंजूस था। पार्सिमोनियस कौन हो गया, पार्सिमोनियस सर कंजूस हो गया। कंजूस को क्या बोला गया है, माइजरली, तो MISERLY, माइजरली मतलब कंजूस। निगार्डली, न्यून मात्रा में, कम मात्रा में, बहुत ही कमी, तो सर जो कमी रखता है पैसे खर्च करने में उसको हम कंजूस के नाम से जानते हैं। क्लोज फिस्टेड, सर ये एक ईडियम है, क्लोज फिस्टेड का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। स्टिंजी, जो पैसे से चिपका हुआ रहता है, जिसको हम हिंदी में कंजूस व्यक्ति के नाम से जान सकते हैं, स्टिंजी कहते हैं। फ्रूगल, सर फ्रूगल भी कंजूस होता है, फ्रूगल भी क्या होता है, कंजूस होता है। एक्स्ट्रावेगेंट होता है अधिक खर्च करने वाला, अधिक खर्च करने वाला, अधिक खर्च करने वाला, अधिक खर्च करने वाला, एक्स्ट्रावेगेंट, अधिक खर्च करने वाला एक्स्ट्रावेगेंट होता है। वेस्टफुल, जो चीजों को बर्बाद करता है, बिना मतलब में ही चीजों को खर्च करता है, वो वेस्टफुल होता है। एक्सेसिव का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, एक्सेसिव ज्यादा मात्रा में, एक्सेसिव ज्यादा मात्रा में, EXCESSIV, एक्सेसिव ज्यादा मात्रा में।
एक्सेसिव ज्यादा मात्रा में। लेविश, लेविश का मतलब भी सर अधिक खर्चीला, खर्चीला, खर्च, खर्च या खर्चीला। ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब भी किसी चीज को बहुत ज्यादा खर्च कर देना, स्पेंड कर देना, खर्च कर देना। फेटर, सर फेटर का मतलब होता है बेड़ी, किसी को जंजीरों से बांध लेना बेड़ी होता है। शेकल्स का मतलब सर शलाखे होता है, शलाखे, शलाखे मतलब किसी को बेड़ियों में बांध लेना। हैंडकफ्स का मतलब सर हथकड़ी होता है, हैंडकफ्स हथकड़ी होता है सर। आयरन, सर आयरन्स भी हथकड़ी होता है, आयरन्स भी क्या होता है, हथकड़ी होता है। चेन्स, सर चेन्स भी एक प्रकार से हथकड़ी या फिर कड़ी के नाम से इसको आप जान सकते हैं, कड़ी इसको आप कह सकते हैं, चेन्स है ना, हथकड़ी के नाम से इसको आप जान सकते हैं। टेथर, सर टेथर का मतलब रस्सी या खूंटा भी होता है, रस्सी भी कह सकते हैं इसको या फिर खूंटा भी कह सकते हैं, खूंटा। ठीक है, खूंटा भी कह सकते हैं। रेस्टोरेंट का मतलब किसी चीज की रुकावट होना, रेस्टोरेंट रुकावट होना, रेस्टोरेंट रुकावट। तो सर रेस्ट करने में जिसको जोर आए, जिसको रेस्ट करने में रुकावट हो सर वो रेस्ट रेंट होता है। लिबरेट, सर लिबरेट का मतलब होता है फ्री कर देना, आजाद कर देना, फ्रीडम जिसको हम कह सकते हैं, आजादी जिसको हम कह सकते हैं। फ्री, फ्री का मतलब सर मुक्त होना। अनटाई, अनटाई का मतलब किसी चीज को खोलना, अनटाई का मतलब किसी चीज को खोलना। अनचेन, मुक्त कर देना, चेन का मतलब बंद कर लेना, अनचेन का मतलब खोल देना, ये अपोजिट चल रहे हैं। अनबाइंड, बाइंड का मतलब बांध देना, अनबाइंड मतलब खोल देना। हारमनी का मतलब तालमेल बनाकर रखना, हारमनी का मतलब हो गया बैलेंस बनाकर रखना, BALANCE, बैलेंस बनाकर रखना, BALANCE बैलेंस बनाकर रखना। कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय रखना, कोऑर्डिनेशन का मतलब एक दूसरे के साथ में मित्रता पूर्वक व्यवहार रखना। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन तो सर कोऑर्डिनेशन, NATION, कोऑर्डिनेशन रखना। फिर आ रहा है रिपोर्ट, सर एक होता है रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब होता है सूचना, रिपोर्ट का मतलब क्या होती है, सूचना। और रिपोर्ट RAPPORT, और ये जो रिपोर्ट होता है, इस रिपोर्ट का मतलब होता है बैलेंस बनाकर रखना, तालमेल बनाकर रखना, रिपोर्ट। यूनेनिमिटी मतलब एक मत होना, एक मतता रखना, एक मत रखना, यूनेनिमिटी। स्ट्राइफ का मतलब कलह है, झगड़ा। कॉन्फ्लिक्ट कलह है, झगड़ा। डिस्कॉर्ड कलह है या झगड़ा। डिसएग्रीमेंट सहमत नहीं होना। डिस्प्यूट वाद विवाद करना। आर्ग्यूमेंट बहसबाजी करना, आर्ग्यूमेंट बहसबाजी करना। नेक्स्ट क्वारलिंग, क्वारलिंग का मतलब सर झगड़ा, क्वारल करना, QUARREL, क्वारल, क्वारल मतलब झगड़ा करना। रेंगल, रेंगल का मतलब किसी बात पर झगड़ा करना, रेंगल, WRANGLE, रेंगल मतलब झगड़ा करना। कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब कलह होता है बेटा, कंटेंशन। तो सर CONTENTION, कंटेंशन का मतलब हो गया कलह करना। CONTENTION, कंटेंशन, कंटेंशन मतलब कलह करना। कॉन्सिलिएशन, सुलह करवाना, किसी में सुलह करवाना, पीसनेस करवाना, कॉन्सिलिएशन। तो सर CONCI, कॉन्सिलिएशन, लिएशन, ATION, कॉन्सिलिएशन। और कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या हो गया, किसी के बीच में शांति करवा देना। पेसिफिकेशन, पेसिफिकेशन, पेसिफिकेशन का मतलब शांति करवाना, पेसिफिकेशन हो गया। सूद, सूद मतलब सर आराम होता है, SOOTHING, सुधिंग, सुधिंग मतलब आराम देना, आराम करवाना। रिकॉन्सिलिएशन, सर कॉन्सिलिएशन आया था वही रिकॉन्सिलिएशन है, रिकॉन्सिलिएशन, CONCILIATION, रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन। और रिकॉन्सिलिएशन का मतलब ही सुलह कराना। कन्फ्रंटेशन, टकराव करना, कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन, FRONT, कन्फ्रंट, CONFRONT, कन्फ्रंटेशन, ATION, कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब टकराव करवाना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब सर झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या करवाना, झगड़ा करवाना। क्लेश, क्लेश का मतलब सर संघर्ष करना या फिर वाद विवाद करना या झगड़ा करना। क्लेश करना मतलब क्लेश जिसको अपन बोलते हैं क्लेश कर देना, क्लेश कर देना, ऐसा कुछ बोला जाता है। बेटल का मतलब सर लड़ाई होती है जिसको आप वॉर भी कहते हैं। कॉन्टेस्ट का मतलब सर कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशन। क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है सर, क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है। कॉन्टेस्ट मतलब कॉम्पिटिशन होना। कोलिजन, कोलिजन का मतलब सर टकराव होता है, हिट होती है, हिट, आपस में क्या करते हैं, टकरा जाते हैं, तो है ना कोलिजन। तो COLLI
COLLISION, कोलिजन। कोलिजन का मतलब सर टकराना होता है। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब सर संकट या फिर बहुत ज्यादा एक प्रकार से झगड़ा टाइप का होता है क्राइसिस। विपदा जिसको बोलते हैं, CRISIS, क्राइसिस। क्राइसिस मतलब पीड़ा। मिथ, मिथ का मतलब सर मिथ्या होता है, और मिथ्या का मतलब झूठा होता है सर। मिथ्या झूठा होता है, मिथ। फॉल्सहुड का मतलब झूठ, FALSE, फॉल्सहुड मतलब झूठ। फिक्शन का मतलब कल्पना, ओनली कल्पना, इमेजिनेशन। क्या बोलते हैं? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। ठीक है, फिक्शन को क्या बोलेंगे? इमेजिनेशन बोलेंगे। पेराबल किसे? जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं, वो ऐसी कहानी, ऐसी कहानी जिसके हाथ पैर नहीं हो, ऐसे याद करवाया था, पेराबल। PARABLE, PARABLE, पेराबल, ऐसा हमने याद करा था। फेरी स्टोरी, परियों वाली कहानी। फेरी स्टोरी, फेरी स्टोरी, परियों वाली कहानी, फेरी। तो सर FAIRY, फेरी स्टोरी, परियों वाली कहानी। STORY, फेरी स्टोरी। इल्यूजन, इल्यूजन मतलब सर भ्रम। इल्यूजन और एल्यूजन हम खूब पढ़ चुके हैं। ILLUSION, इल्यूजन मतलब भ्रम हो गया। डेल्यूजन भी हमने पढ़ा था सर, डेल्यूजन, और इसके लिए मैंने आपसे पूछा था कि इसका कोई हिंट मुझे बताना। डेल्यूजन, DELUSION, डेल्यूजन मतलब भ्रम। फैंसी, और फैंसी का तो मैंने उदाहरण भी देके बताया था कि फैंसी स्टोर पर सारी चीजें कल्पनात्मक होती है। फैंसी। ट्रुथ मतलब सत्य। रियलिटी मतलब वास्तविकता। फैक्चुअल मतलब तथ्य परक। एक्चुअल मतलब वास्तव में। और रिलक्टेंटली का मतलब होता है बिना किसी इच्छा के। रिलक्टेंटली जिसका लक खराब हो, रिलक, LUC के, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। RELUC, रिलक, और फिर टेंटली है सर, रिलक्टेंटली, TANTLY, रिलक्टेंटली, TANTLY, रिलक्टेंटली का मतलब अनविलिंगली, अनिच्छा से, अनविलिंगली, अनिच्छा से। नॉट विलिंगली, जिसकी कोई इच्छा नहीं हो। इनवॉलंटरली, ये भी इंपॉर्टेंट था, अनैच्छिक रूप से, जिसकी कोई इच्छा नहीं हो। इनवॉलंटरली तो सर INVOLUN, इनवॉलन, इनवॉलन, इनवॉलंट, इनवॉलंटरी, और ली, इनवॉलंटरीली। और इनवॉलंटरीली का मतलब क्या हो गया? इनवॉलंटरीली का मतलब क्या सर? अनैच्छिक रूप से। हेजिटेंटली, हेजिटेंटली मतलब झिझकते हुए। अन एंथुजियास्टिकली, एंथुजियास्टिकली, अनएंथुजियास्टिकली, अनएंथुजियास्टिकली, अनएंथुजियास्टिकली का मतलब हो गया उत्साहित हीन स्वरूप या उत्साहीन होना। विलिंगली मतलब इच्छा से। रेडिली मतलब तैयार रहना। फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से। ग्लेडली मतलब खुशी से। और हैप्पीली मतलब भी सर खुशी से। ये सारी बातें हमने कर ली। ईगरली मतलब उत्सुकता से। ईगरली, ईगरली का मतलब क्या होता है? उत्सुकता से। वॉलंटरली का मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। वॉलंटरली अभी अभी पढ़ा था, वॉलंटरली तो सर VOLUN, वोलन, वोलंट, वॉलंटरीली, वॉलंटरीली का मतलब स्वेच्छा से। वॉलंटरली से इच्छा से। विल, सर विल का मतलब क्या होता है? सर विल का, विल एक हेल्पिंग वर्ब भी है जिसको मॉडल कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। सर विल का मतलब इच्छा भी होता है। विल का मतलब क्या होता है? इच्छा भी होता है सर। विल का मतलब वसीयत भी होता है। विल का मतलब वसीयत भी होता है। ठीक है। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब सर किसी चीज का डेवलप होना। DEVELOP, विकास होना, प्रोग्रेस होना। प्लीजेंट का मतलब सर सुहावना होना। प्लीजेंट का मतलब सुहावना होना, प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब सुहावना। सिचुएशन का मतलब सर स्थिति, परिस्थिति होता है। सिचुएशन क्या होती है? स्थिति होती है। पीसफुल सर काम होता है, शांति जिसको हम कहते हैं। पीसफुल मतलब शांति। अग्री, अग्री का मतलब सर सहमत होना। एग्री का मतलब क्या होता है? किसी चीज से सहमत हो जाना। एंशियंट स्टोरी का मतलब पुरानी कहानी। एंशियंट मतलब क्या हो गया? पुरानी कहानी, पुरानी कहावत, या पुरानी कहावत या कहानी, पुरानी कहावत या फिर कहानी। एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब सर अस्तित्व रखना, अस्तित्व रखना। एग्जिस्ट का मतलब सर अस्तित्व, अस्तित्व रखना। ठीक है। इन ए टाइट कॉर्नर, अब इडियम्स आ रहे हैं बेटा। टाइट कॉर्नर का मतलब सर स्थिति थोड़ी खराब होना। टाइट कॉर्नर, स्थिति थोड़ी खराब होना, मतलब सर डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन। वाइल्ड गूज, पहली बात तो सर कोई वाइल्ड गूज होता ही नहीं है और आप उसका पीछा कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपना समय या अपना खोज बेकार कर रहे हैं। फ्यूटाइल, व्यर्थ की खोज। डज नॉट होल्ड वाटर, आपने पानी को पकड़ लिया, सर बिलीव करने वाली बात ही नहीं है। कैन नॉट बी बिलीव्ड, कैन नॉट बी बिलीव। ऑन द कफ, सर कफ ये वाला हिस्सा होता है मतलब आई जिसको आपने उधार दे दिया।
आए जिसको आपने उधार दे दिया। आउट एंड आउट का मतलब होता है टोटली या फिर इन एवरी वे, हर एक तरीके से, या फिर कंप्लीट या कंप्लीटली। फिर था व्हाइट एलिफेंट की सर कोई मतलब का नहीं है, सारी के सारी चीजें महंगी भी है और कोई मतलब यूजेबल भी नहीं है, तो सर कॉस्टली है और ट्रबलसम पोजीशन है, ट्रबलसम पोजीशन है। फेयर एंड स्क्वायर सर साफ साफ और चौकोर होना, इसका मतलब ऑनेस्ट होना और अकॉर्डिंग टू रूल्स, नियमों के अनुसार ईमानदार व्यक्ति होना। नो लव सर लव खत्म है, इसका मतलब रिलेशन भी खत्म है। नॉट ऑन गुड टर्म्स अच्छे संबंध नहीं होना, अच्छे संबंध नहीं होना। प्ले हेवॉक हवा से खेलना, तो सर हेवॉक कुछ समझ में नहीं आया, बहुत ही डेंजरस स्थिति होना, डैमेज होना, म्यूटिलेट होना। MUTILAT एक वर्ड पढ़ोगे आप, म्यूटिलेट। म्यूटिलेट का मतलब मिट्टी में मिला देना, मतलब डैमेज कर देना। प्ले हेवॉक डिस्ट्रक्शन विनाश करना, कंफ्यूजन कंफ्यूज क्रिएट करना। ठीक है, ग्रीन थंब जिसका अंगूठा हरा हो, मतलब जिसका इंटरेस्ट, जिसका नेचुरल इंटरेस्ट गार्डनिंग में हो, जिसका नेचुरल इंटरेस्ट गार्डनिंग में हो। इंसॉल्वेंट का मतलब सर दिवालिया हो जाना, इंसॉल्वेंट दिवालिया हो जाना, जिसको हमने बैंक रप्ट भी पढ़ा है, बैंक रप्ट होना, बैंक रप्ट होना, दिवालिया होना मतलब सर बैंक रप्ट होना। फिजिबल जिसको आसानी से किया जा सकता है, फिजिबल होता है। रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट का मतलब आप आदान प्रदान, एक तरीके से रेसिप्रोकेट लेना देना हो। विजनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, विजनरी मतलब काल्पनिक। इमेजिनरी, इमेजिनरी और इमेजिनरी का मतलब हो गया सर विजनरी। ठीक है, पेडी सर PAE, जिसमें PAEDI पेडियाट्रिशियन आता है, वो बच्चों का डॉक्टर होता है, पेडियाट्रिशियन। तो सर PAEDI पेडी, PAEDI पेडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन का मतलब हो गया बच्चों का डॉक्टर। सेफोलॉजी जो साफा लगाकर लोग बैठे रहते हैं, वो चुनाव की बातें करते हैं, सेफोलॉजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट चुनाव की बातें करना या चुनाव विश्लेषक। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट का मतलब नारीवादी, जो स्त्रियों की बहुत ज्यादा बात करता है, उनके पक्ष में बात रखता है। गैस्ट्रोनॉमी सर जिसको आर्ट होती है खाना बनाने की, खाना चखने की, खाना वगैरह की, जिसको कला होती है, वो गैस्ट्रोनॉमी होता है। और जो खाने का शौकीन होता है सर, वो गवर्नमेंट होता है या ग्लटन होता है, GLUTTON, ग्लटन के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, गवर्नमेंट, GOURMED। स्टोइक सर एक ऐसा बंदा जो चाहे पेन हो, पीड़ा हो, चाहे प्लीजेंट हो, चाहे खुशी का माहौल हो, दोनों के PLEASENT, जो दोनों के अंदर इनडिफरेंट रहे, उदासीन रहे, इनडिफरेंट रहे, उदासीन रहे, जो उदासीन रहे पेन और प्लीजेंट में, वो स्टोइक होता है। मोमेंट्री का मतलब होता है फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। मोमेंट्री मतलब क्षणिक, कुछ समय के लिए। हाइजेक किसी 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 व्हीकल को क्या नाम, किसी व्हीकल को सीज कर लेना हाईजेक होता है। मिस एंथ्रोप मानव जाति से नफरत। यूनिवर्सल का मतलब सब जगह, जिसकी सब जगह सत्यता साबित हो, यूनिवर्सल। डेट सर डेट का मतलब होता है ऋण, डेट का मतलब क्या होता है ऋण। ऋण कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना, ऋण होना, ऋणी होना। फिर है म्यूचुअली, म्यूचुअली मतलब आपस में, म्यूचुअली मतलब आपस में, म्यूचुअली मतलब आपस में। ठीक है, म्यूचुअली मतलब आपस में। ट्रीट, ट्रीट का मतलब होता है सर किसी से व्यवहार करना, किसी से ट्रीटमेंट लेना। इलेक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्शन का मतलब सर चुनाव होता है। ऑफर का मतलब किसी को देना होता है, कोई चीज अगर आपने दी है, प्रोवाइड करवाई है, तो सर वो PROVID, प्रोवाइड करवाइए, गिव करिए, ऑफर करिए, मतलब दी है। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है सर अवसर, अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है, अवसर होता है, CHANC चांस जिसको हम कहते हैं। इनडिफरेंट का मतलब सर स्टोइक होना, उदासीन होना, स्टोइक होना, उदासीन होना। सीज का मतलब किसी को कंट्रोल कर लेना, सीज मतलब किसी को कंट्रोल करना। डेस्टिनेशन का मतलब सर मंजिल होता है, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, मंजिल होता है। डिमांड का मतलब सर किसी चीज की मांग करना, डिमांड मतलब सर मांग करना, डिमांड मतलब सर मांग करना। ठीक है, मैनर, MANNER, मैनर सर, मैनर का मतलब होता है तरीका, मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका, जिसको हम वे कहते हैं, WAY वे। और मैनर्स का मतलब होता है सर बिहेवियर, मैनर्स मतलब व्यवहार, बिहेवियर, BEHAVIOUR बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब क्या हो गया सर, व्यवहार हो गया। गुड, GWD गुड, गुड का मतलब होता है सर अच्छा, गुड का मतलब क्या होता है अच्छा। लेकिन सर एक वर्ड और होता है गुड एट, गुड एट का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट होना, गुड एट का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट होना, स्किलफुल होना। गुड्स, गुड्स का मतलब सर माल होता है, सामान होता है, माल। एंश्योर का मतलब सर सुनिश्चित करना,
एनश्योर का मतलब क्या हो गया? सुनिश्चित करना, किसी चीज के लिए श्योर हो जाना, सुनिश्चित हो जाना। ब्रिंग अप फ्रेजल वर्ब आ गई है। ब्रिंग अप का मतलब सर किसी व्यक्ति को एजुकेट करना, लालन पालन करना, उठाना, या फिर किसी डिस्कशन के ऊपर इंट्रोड्यूस करना। ब्रिंग डाउन का मतलब सर किसी चीज की रिड्यूस, कमी करना। ब्रिंग अबाउट का मतलब किसी चीज का होना, घटित होना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज का पब्लिश होना, किसी चीज का शो होना, किसी चीज को रिवील करना, प्रदर्शित करना। ब्रिंग इन का मतलब सर कमाना होता है, या फिर कोई कानून या फिर कोई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है। ब्रिंग बैक का मतलब सर याद दिलाना या लौटाना होता है। ब्रिंग ऑन का मतलब सुधार करना होता है। ब्रिंग ऑन सुधार करना। इंडिजेनस, इंडिजेनस फिर स्पेलिंग आ चुकी है इंडिजेनस, तो आई एन डी जेनस, GENOUS। इंडिजेनस का मतलब GENOUS। इंडिजेनस का मतलब सर नेटिव होता है। इंडिजेनस का मतलब इनबॉर्न होता है। इंडिजेनस का मतलब डोमेस्टिक होता है, घरेलू होता है। फिर था सर एनडी, एनडी तो सर एनडी की स्पेलिंग ENDEA। एंडीवर, VOUR। एंडीवर का मतलब किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए प्रयास करना, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस का मतलब सर बेईमान था। अनस्क्रूपुलस का मतलब क्या था? बेईमान, बेईमान, है ना, बेईमान, जिसका ईमान खराब हो, सर वो अनस्क्रूपुलस था। जिसको डिसऑनेस्ट बोलते हैं, जिसको रथलेस बोलते हैं, जिसका रथ लेकर कोई भाग गया हो, रथलेस। डिसीटफुल जिसको धोखेबाज कहते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? धोखेबाज के नाम से जिसको हम जानते हैं। अनपैरेलल की सर, अनपैरेलल की अंग्रेजी UN, फिर पेरा तो सर PARA, पेरा। अनपेरा, अनपेरेलल तो सर LELED, डबल LED, अनपैरेलल तो अनपैरेलल्ड। ठीक है, अनपैरेलल का मतलब क्या हो गया? जो सबसे अलग हो। मतलब पैरेलल का मतलब समान चलने वाला, और अनपैरेलल का मतलब अलग होना, जिसको सुपरलेटिव कह सकते हैं, जिसको एक्सेप्शनल कह सकते हैं। सुपरलेटिव, एक्सेप्शनल का मतलब अपवाद स्वरूप। अनइक्वल जिसको हम अनइक्वल्ड कह सकते हैं। ठीक है, ओकेजन, OCCASSION, OCCA इसमें डबल एस नहीं आता, ये ध्यान रखना है ओकेजन में। तो OCCASION, ओकेजन। ओकेजन का मतलब सर अवसर। सेरेमनी कि सर CEREMONY, ओकेजन का मतलब क्या होता है? सेरेमनी होता है सर। मिलेनियम, मिलेनियम की कैसी स्पेलिंग याद हुई थी सर? मिल तो सर मिल, MIL, मिल। फिर लेन और फिर नियम, NIUM, मिल लेन नियम। तो सर ये हो गया मिल, ये लेन और ये नियम। मिलेनियम का मतलब 1000 साल का पीरियड। बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस का मतलब सर ट्रेड होता है, व्यापार होता है। क्वेश्चन, QUESTION, ये तो हो गया सर क्वेश्चन। और फिर नायर, NAIRE, ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है। हेटेरोजेनस तो सर हेटेरोजेनस को कैसे याद करा था? HETERO, ये तो हो गया सर हेटेरो, और जेनस तो GENEOUS, हेटेरोजेनस, ये हो गया सर हेटेरोजेनस। जिसको क्या बोलते हैं? मिससेलिनियस। तो मिससेलिनियस को कैसे याद करा था सर? MIS, मिस सेल, CELL, सेल, मिस सेल एनियस, ANEOUS, मिस सेलेनियस, ऐसे याद कर। कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब मिला हुआ, COMPOSITE, कंपोजिट होना, COMPOSIT। परजूरी क्या होता है? PERJURY, झूठा होना, कसम खाकर भी झूठ बोलना, कसम। OATH, ओथ, ओथ मतलब कसम, और लाइन का मतलब झूठ बोलना, जिसको परजूरी कहते हैं। फॉल्सहुड, झूठापन कहते हैं। ह्यूमरस मतलब मजाक, HUMOROUS, ह्यूमरस, HUMOROUS, ह्यूमरस मतलब मजाक, जिसको फनी कहते हैं। FUNNY, फनी। फिर अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मतलब आनंदित, AMUSING, अम्यूजिंग मतलब आनंदित। नार्सिसिज्म, जिसको अपने आप से प्रेम हो, नार्सिसिज्म तो सर NARCI, नार्सिसिज्म तो S है। नार्सिसिज्म, SSISM, नार्सिसिज्म, 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 नार्सिस, ऐसे याद करा था अपन ने, नार्सिस कि सर नार्सिस, नार्सिस। फिर सिज्म, फिर क्या याद करा था? सिज्म। तो इसमें ये स और ये स आ रहा है तो डबल एस हो जाएगा, नार्सिसिज्म। प्लॉट,
ये कॉनिवेंस, कॉनिवेंस का मतलब मैंने तो पतो ही कुनी मारे पाछे कुन षड्यंत्र करे, तो वो कॉनिवेंस है, CONNIVANC, कॉनिवेंस। ये हो गया सर कॉनिवेंस, षड्यंत्र जिसको प्लॉट कहते हैं, षड्यंत्र करना, षड्यंत्र करना। इंट्रीग्यू, INTRIGU, इंट्रीग्यू, इंट्रीग्यू का मतलब भी सर षड्यंत्र करना, स्कीम लगाना, SCHEME, स्कीम मतलब षड्यंत्र करना। कॉन्स्पिरेसी, ये भी षड्यंत्र ही है, कॉन्स्पिरेसी। इंट्रीग्यू तो सर INTRIGUE, इंट्रीग्यू करना मतलब प्लॉट करना, PLOT मतलब प्लॉट करना, मतलब कॉन्स्पिरेसी करना, CONS, कॉन्स्पिरेसी, RACY, कॉन्स्पिरेसी करना। फिर आ रहा है मेंटेनेंस, बनाकर रखना, किसी चीज को सही करके रखना, गुड कंडीशन में रखना। कीप मतलब रखना इन गुड कंडीशन, कीप मतलब रखना इन गुड कंडीशन, वो होता है मेंटेनेंस। तो MAINTE, मेंटी, और नेंस NANC, मेंटेनेंस हो गया। मिसचीवस तो सर मिस, तो MIS मिस कर दिया, फिर चीव तो सर CHEAV, मिसचीव, मिसचीव, मिसचीवस, OUS, मिसचीवस। डेविलिश, डेविलिश, DEVE, डेवी तो सर DEVI, डेविल, डेविलिश, और डेविलिश का मतलब एक तरीके से दैत्यकारी, बेकार। विक्ड, WICKD, विक्ड, विक्ड का मतलब हो गया सर दुष्ट व्यक्ति, विक्ड मतलब दुष्ट व्यक्ति। इंसिडेंटली, इंसिडेंटली, DENTALY, इंसिडेंटली मतलब एक्सीडेंटली या बाई चांस, इंसिडेंटली तो सर INCI, डेंट तो सर DENT, इंसिडेंटली, इंसिडेंटली तो सर ये हो गया इंसिडेंटली। प्रोफेशन, PROFE, प्रोफेशन मतलब ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। फिर आ रहा था होमोनिम्स, तो सर ALTAR, ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब सर एक प्रकार की टेबल होती है, और ALTER इसका मतलब सर परिवर्तन होता है, चेंज होता है। फिर आया था BAIL, बेल, सर बेल के दो अर्थ है। बेल का मतलब तो क्लियर वाटर, साफ साफ पानी, और जेल से छूटना, जेल से छूटना बेल करना होता है। और ये वाला BALE क्या है सर, ये बंडल होता है, गठर होता है। बेसेस, बेसेस के भी सर दो पॉइंट है, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट और 4 पॉइंट, 4 स्टेशन, स्टार्टिंग पॉइंट और 4 स्टेशन। बेसिस, बेसिस का मतलब होता है सर बेसिक प्रिंसिपल, सामान्य सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल, सामान्य सिद्धांत। BEAT, बीट, बीट मतलब सर पीटना भी होता है, बीट का मतलब काबू करना भी होता है, बीट का मतलब थकना भी होता है। और BEET, बीट जो होता है ये एक सर खाने का एक फल होता है, खाने का एक फल होता है। BLEW सर ये वर्ग की सेकंड फॉर्म है, ब्लोकी, ब्लोकी वर्ग की सेकंड फॉर्म है। ब्लू, ब्लू का मतलब सर नीला होता है। ब्रेड सर रोटी होती है, जो ब्रेड की रोटी होती है, बेक्ड आइटम होता है। और ब्रेड का मतलब किसी चीज को पैदा करना होता है। बाई मतलब खरीदना, बाई एक प्रेपोजिशन है, और ये वाला बाई टाटा बाय बाय होता है, टाटा बाय बाय होता है। कैपिटल सर राजधानी होती है, कैपिटल सजा होती है, कैपिटल मुख्य शहर होता है। और कैपिटोल, कैपिटोल सर एक प्रकार की बिल्डिंग होती है, संसद टाइप, कैपिटोल एक प्रकार की बिल्डिंग होती है, संसद टाइप। सीलिंग सर ये नीचे वाली छत होती है, सीलिंग सर ये पेक करना होता है। सेल, CWL, सेल सर कंपार्टमेंट होता है, सेल घड़ी का सेल भी होता है, सेल कंपार्टमेंट होता है जिसको आप घर के नाम से जानते हैं। और ये घड़ी वाला सेल भी होता है, घड़ी वाला सेल भी होता है। SELL सेल का मतलब सर बेचना, और SALE सेल का मतलब बिक्री। वाइपर, VIPR सर ये वाइपर जो होता है ये विक्ड मैन होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है वाइपर। अब ये कुछ मीनिंग्स की बात हम कर रहे हैं। फॉक्स, सर फॉक्स का मतलब कनिंग फेलो होता है, चतुर, चतुर व्यक्ति होता है सर। GULL, गुल कि सर जिसकी बत्ती गुल हो जाए, मतलब जो आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। फोनिक्स, सर फोनिक्स एक प्रकार का पक्षी होता है, वो बहुत ही नोबल होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। पैरट, तोता जो रटता है सर, रटने वाले को क्रेम कहते हैं, रटना मतलब तोता। और MONKY, मंकी, सर मंकी मतलब बंदर होता है, जो इमिटेट करता है, जो नकल करता है, जो क्या करता है, जो नकल करता है। मेरी इस मेहनत के लिए क्या कहना चाहोगे आप, कमेंट करके बताना। सर ये वोकेबलरी की रिवीजन क्लास थी, जिसकी बात मैंने आपसे करी, जिसमें रूट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग्स, होमोनिम्स, सम मीनिंग्स, फिक्स प्रीपोजिशन सब आए थे सर। और ये हमारा प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर का एक मतलब एप्लीकेशन है, जिसको टेलीग्राम कहते हैं। इसको डाउनलोड करो और ज्वाइन करो।
बहुत प्यारे लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, ये अपना इंस्टाग्राम आईडी है, ये अपनी फेसबुक है। यहाँ पर भी जबरदस्त लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं। ये जो रिवीजन क्लास थी, ये इतनी सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई, मुझे बताओ यार, ये 281 वर्ड्स जो मैंने आपको सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पढ़ाया था 5 दिन में, उसको 50 मिनट में मैंने पूरा कर दिया। कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके बताइएगा। विदा लेना चाहूंगा आप सभी प्यारे बच्चों से। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।